हेलो दोस्तों, आपका गुलाम इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत हो। आज हम ड्रग डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कल जो आपका टॉपिक था ड्रग लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग डिज़ाइन जो था वो हमने ख़त्म किया था। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हम ड्रग डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ड्रग को कैसे डिस्कवर किया गया, ड्रग को कैसे डेवलपमेंट किया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ड्रग डिस्कवरी, सबसे पहले हम कोई ड्रग डिस्कवर कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो आपको रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले आपका ड्रग डिस्कवरी करते हैं हम कोई भी ड्रग बनाने के लिए या ड्रग डिज़ाइन शेप देने के लिए। तो पहले हम ड्रग डिस्कवरी करेंगे, मतलब कोई हम ड्रग आपका नेचुरल से प्राप्त करेंगे, मतलब कि या तो एनिमल से या तो प्लांट से, किसी भी नेचुरली हम ड्रग को, वो केमिकल को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका फाइंडिंग ए लीड मालिक्यूल। पहले लीड मालिक्यूल, अब मतलब लीड मालिक्यूल आप पढ़े हैं। लीड मालिक्यूल ऐसा मालिक्यूल होता है जिसके पास क्या हो, कोई न कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो, ना कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो और अनडिजायरेबल भी इफेक्ट होता है उसके पास। तो सबसे पहले हम कोई लीड मालिक्यूल आपका प्राप्त करेंगे। तो अगर कोई हम ड्रग ड्रग मतलब कि कोई ड्रग का डिस्कवर कर रहे हैं तो किसी न किसी डिजीज़ के लिए हम डिस्कवर करेंगे। पहले हम डिजीज़ को चूज़ करेंगे, मतलब हम कौन से डिजीज़ के लिए दवा बना रहे हैं। तो उस डिजीज़ के आधार पर ही हम ड्रग को डिज़ाइन करेंगे, ड्रग का डेवलपमेंट करेंगे। तो हम दूसरा पॉइंट आपका है चूज़ ए डिजीज़, मतलब कि हम डिजीज़ को चूज़ करेंगे, कौन से डिजीज़ के लिए हम ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। फिर आपका तीसरा पॉइंट है चूज़ ए ड्रग टारगेट। ड्रग टारगेट मतलब कि आपका हो गया, टारगेट मतलब हो गया बायोलॉजिकल टारगेट, मतलब कि ड्रग जो हम डिस्कवर कर रहे हैं वो किस टारगेट के लिए है, मतलब किस डिजीज़ के लिए है, किस मतलब कि हम इस ड्रग का यूज अपने बॉडी में कहाँ करेंगे, किस टिश्यू में करेंगे। ब्रेन के लिए यूज करेंगे तो हम टारगेट को चूज़ करेंगे जहाँ पे ड्रग जाके बाइंड होगा। तो सब तीसरा पॉइंट हो गया ड्रग टारगेट। तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव कर लेंगे तभी हम ड्रग को डिस्कवर कर सकते हैं। तो आपका चौथा पॉइंट है आइडेंटिफाई ए बायो एसे, मतलब कि हम जो लीड मालिक्यूल आपका प्राप्त किए हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें क्या एक्टिव मालिक्यूल है, क्या उसमें केमिकल ग्रुप रहता है ना, उसके केमिकल ग्रुप को देखेंगे तो उसमें एक्टिव मालिक्यूल होता है। जैसे कि आप सार में देखे हैं, सार में कुछ एक्टिव ग्रुप भी होते हैं, इनएक्टिव ग्रुप भी होते हैं। तो जो इनएक्टिव ग्रुप होता है उसको रिप्लेस किया जाता है। तो इसी प्रकार से हम जब कोई लीड मालिक्यूल को प्राप्त करेंगे तो हम सबसे पहले ग्रुप, मतलब कि जो ड्रग है, ड्रग केमिकल उसका ऐसे करेंगे कि वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी इफेक्ट दे रहा है। तो उसको करने के बाद ही हम फिर इसके बाद चेक करने के बाद आपका लीड मालिक्यूल आपका पांचवा पॉइंट है फाइंड ए लीड मालिक्यूल। फिर हम लीड मालिक्यूल को, जो है आपका जो मालिक्यूल है, जो कंपाउंड है उसे पा जाएंगे। फिर इसके स्ट्रक्चर देंगे, इसका स्ट्रक्चर देंगे। आप जानते हैं कोई भी केमिकल होता है, उस केमिकल या तो ड्रग होता है जो हम ड्रग डिस्कवर, उसका स्ट्रक्चर होता है। तो फिर हम उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर को कर लेंगे। तो ये सब आपका जो होगा ड्रग डिस्कवरी में हो गया। मतलब कि हम ड्रग डिस्कवर करते समय, कोई भी ड्रग नेचुरली हम डिराइव्ड करते समय या ड्रग डिस्कवर करते समय, ये सब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी कि आपका कोई भी लीड मालिक्यूल हो, वो कोई मतलब अनडिजायरेबल इफेक्ट, मतलब कोई उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी हम उसको हम डिराइव करेंगे। नहीं तो अगर मतलब किसी जंगली पेड़ पौधे से हम डिराइव कर लिए, उसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, तो हम ऐसे प्लांट से हम ड्रग को डिराइव नहीं करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है, अब हम किसी डिजीज़ के लिए ही ड्रग को डिस्कवर करेंगे और ड्रग टारगेट भी देखेंगे, ड्रग कहाँ पे हमारे बॉडी में जाके बाइंड होगा। फिर हम ड्रग के बारे में ऐसे करेंगे, ड्रग कैसा है, ड्रग का केमिकल ग्रुप कैसा है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। फिर हम दोस्तों देखते हैं आगे कि ड्रग को डिस्कवर करने के बाद
हम ड्रग को डिस्कवर करने के बाद ड्रग में अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट तो रहता है, तो हम ड्रग को डिज़ाइन करेंगे, मतलब उस हिसाब से उसके इस आधार पर डिज़ाइन करेंगे कि बायोलॉजिकल टारगेट के आधार पर ही हम ड्रग डिज़ाइन करेंगे। तो ड्रग डिज़ाइन का मतलब आप समझते हैं कि उसमें मॉडिफ़िकेशन करके उसे केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफ़िकेशन या फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी में उस मॉडिफ़िकेशन करके ड्रग को हम डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले है आपका सार। सार आप जानते होंगे सार क्या होता है कि सार मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब कि जो के आपका ड्रग है उसका केमिकल स्ट्रक्चर है। केमिकल स्ट्रक्चर में आपका इनएक्टिव और एक्टिव ग्रुप दोनों होते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव ग्रुप दोनों होते हैं। तो हम उसके सार को, उसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें कौन सा एक्टिव ग्रुप है, उसमें कौन सा एक्टिव ग्रुप है, कौन सा इनएक्टिव ग्रुप है, कौन सा उसमें लीड कंपाउंड है जो कि आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे सकता है। तो उस सार को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। फिर दूसरा नंबर है आइडेंटिफाई फार्माकोफोर। फार्माकोफोर आप समझते हैं, मतलब ड्रग का जो केमिकल स्ट्रक्चर हो वो थ्री डी स्ट्रक्चर में होना चाहिए, मतलब थ्री डायमेंशनल होना चाहिए। जैसे कोई ड्रग है आपका, इधर समझिए, आपका इस लेवल टाइप में होना चाहिए, इसका थ्री डी स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। तो थ्री डी स्ट्रक्चर रहेगा तभी आपका केमिकल जो होगा, जो थ्री डी स्ट्रक्चर रहेगा तभी आपका केमिकल एक स्टेबली माना जाता है। तो इसका थ्री डी स्ट्रक्चर आपका ड्रग का होना चाहिए। और आपका दूसरा पॉइंट जो है, आपका तीसरा पॉइंट है आपका इम्प्रूव टारगेट इंटरेक्शन। टारगेट इंटरेक्शन मतलब कि आपका जो ड्रग हम डिस्कवर किए हैं, ड्रग जो केमिकल हम डिस्कवर या ड्रग डिस्कवर किए हैं उसका जो टारगेट के साथ इंटरेक्शन कैसा है। मतलब हम टारगेट आप समझ लीजिए कि रिसेप्टार, कि आप समझिए इस प्रकार से समझता है आपको, आप समझिए जैसे ये हो गया आपका रिसेप्टार या तो एंजाइम, ये आप, ये हो गया आपका रिसेप्टार, ये हो गया आपका ड्रग, ड्रग मॉलिक्यूल हो गया। अब ये ड्रग उसी शेप में होना चाहिए जिस शेप में है आपका बायोलॉजिकल टारगेट। बायोलॉजिकल टारगेट मतलब टिश्यू या एंजाइम, उसके ऊपर रिसेप्टार होता है, उस पे जाकर ड्रग बाइंड होता है, उसी शेप में आपका ड्रग भी होना चाहिए। अगर ये अच्छी तरह से पूरी तरह से फिट बैठेगा तभी आपका फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट मिलेगा, मतलब कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में तो इफिकेसी और पोटेंसी में अंतर समझ लीजिए। अगर कोई ड्रग आपके अपने बायोलॉजिकल टारगेट पे पूरी अच्छी तरह से फिट होता है तो उसे हम इफिकेसी कहते हैं, 100% इफिकेसी। अगर ड्रग अच्छी तरह से बायोलॉजिकल टारगेट पे फिट नहीं होता है, पार्शियली फिट होता है, तो उसे हम पार्शियली इफिकेसी करते हैं। मतलब कि ड्रग का बायोलॉजिकल टारगेट के साथ इंटरेक्शन ही इफिकेसी कहलाता है। और पोटेंसी जो है ड्रग और रिसेप्टार के साथ कॉम्प्लेक्स होने के बाद जो हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, उसी को कहते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट। तो हम ये सब प्रोसेस जो है आपका इन विट्रो होता है, मनुष्य के अंदर नहीं होता है, ये सब बाहरी प्रोसेस है। हम बाहर ही चेक करते रहते हैं कि कैसा हमें इफेक्ट मिल रहा है, तो उसी को हम ड्रग डिजाइन ही कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि बायोलॉजिकल ड्रग के आधार पे जो ड्रग बना है, ड्रग को डिजाइन किए हैं, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को हम स्टडी करना है, ड्रग डिजाइन कहलाता है। तो इसका इम्प्रूव फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। अब फार्माकोकाइनेटिक पढ़े होंगे कि एडीएमई, ए डी एम ई, एडीएमई मतलब कि आपका क्या हो गया, एडीएमई प्रोसेस, मतलब कि आपका एडीएमई प्रोसेस, ए डी एम ई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। मतलब कि हम कोई भी ड्रग अगर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में, तो वो ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होके अलग अलग टिश्यू में जाता है। और मेटाबॉलिज्म मतलब कि आपका ड्रग जो अपने रिसेप्टार होता है उससे कैसे आपका हट जाता है, रिप्लेस होता है। और एक्सक्रेशन मतलब आपका जो बॉडी से रिलीज आउट। तो हम ये सब भी देखते हैं कि आपका ड्रग का हाफ लाइफ क्या है, ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वो जो
बैरियर मिलता है आपका, जो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने में जो बैरियर आता है, उस बैरियर को ड्रग क्रॉस करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं क्रॉस करता है तो हम ड्रग डिज़ाइन करेंगे। अगर मतलब हम कोई भी ड्रग ब्रेन में पहुंचाना चाहते हैं, ब्रेन में इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, तो ब्रेन में आपका पाया जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर, बी बी ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है। तो वो बैरियर को क्रॉस करने के लिए ड्रग जो है लिपोफिलिसिटी होना चाहिए। ड्रग का लिपोफिलिसिटी होना इम्पॉर्टेंट है। तो ड्रग लिपोफिलिसिटी रहेगा तभी आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी और फार्माकोडायनामिक इफ़ेक्ट, ये सब हम बाहरी प्रोसेस में चेक करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, ये सब सही है कि नहीं है। इसके बाद ही हम आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम फिर आगे क्या करते हैं, ड्रग डेवलपमेंट, मतलब अब हम ड्रग को डिस्कवर कर लिए, ड्रग का डिज़ाइन कर लिए, ड्रग का डेवलपमेंट करेंगे। तो ड्रग का डेवलपमेंट कैसे होता है, जब हम चेक कर लेंगे कि ड्रग की पोटेंसी अच्छी है, जिस हम डिजीज़ के लिए ड्रग यूज कर रहे हैं वो भी सही है, वो भी उसका फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी सही मिल रहा है, तो हम पोटेंसी ऑफ ड्रग को आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल के लिए लेके जाएंगे। प्री क्लिनिकल ट्रायल मतलब आपका जो एनिमल में ट्रायल करते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन में ट्रायल करते हैं। ये सब जो फेज होता है, ये सब को पास करने के बाद हम ड्रग को डिज़ाइन के लिए, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडस्ट्री में भेज देते हैं कि आपका ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, आपका ड्रग के शेप में जो शेप होता है टैबलेट कैप्सूल के शेप में आपका ड्रग बन जाता है। इसके बाद हम रजिस्टर्ड आईएनडीए, जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, आईएनडीए, इससे हम रजिस्टर्ड कराएंगे, तभी जाके हम मार्केट में ड्रग को डिलीवरी कर सकते हैं और मनी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपको गाइस समझ में आ गया होगा कि हम ड्रग को पहले डिस्कवर करेंगे, जिस जिस डिजीज़ के लिए ड्रग बना रहे हैं, उस डिजीज़ को चूज़ करेंगे, तभी हम उस ड्रग को बनाएंगे। तो उसके आधार पर ही हम ड्रग को बनाएंगे। तो आपका ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिज़ाइन, ड्रग डेवलपमेंट, इतना आप अगर थियरी में सही से लिख दोगे, थोड़ा बहुत जो समझे हो उसे, तो अच्छा नंबर आपका उड़ जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हेडिंग इम्पॉर्टेंट है, हेडिंग ज़रूर लिख देना, इससे आपका नंबर तो फिक्स आना ही आना है। और हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड करें। और एक आपका फिगर है, उसके माध्यम से हम ड्रग डिस्कवरी के बारे में बताएंगे, कैसे ड्रग डिस्कवरी होती है। ये आपको पैराग्राफ के रूप में था, तो हम आपको एक थोड़ा सा अलग के रूप में दिखाते हैं, आपको अच्छी तरह से उसमें समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप ये चित्र को देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसमें आपको डिटेल समझा देते हैं कि इसमें यहाँ पे देखिए, हम कोई भी ड्रग डिस्कवर करते समय, डिस्कवरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वन ड्रग, मतलब कि हम कोई डिजीज़ चूज़ लिए, चूज़ कर लिए, हम उस डिजीज़ के आधार पर हम ड्रग डिस्कवर करेंगे। तो पहले बेसिक रिसर्च में आप समझ लीजिए कि 10,000 से 3,000 सब्सटेंस को डिराइव कर लिया, प्लांट से या एनिमल से, सिंथेसिस स्क्रीनिंग कराए उसका, तो बहुत सारे ड्रग चूज़ कर लिए। तो उसमें हम ड्रग इंटरेक्शन कराएंगे रिसेप्टर के साथ, लेकिन जो हमें इफ़ेक्ट चाहिए, जिस डिजीज़ के लिए इफ़ेक्ट चाहिए, वही हम ड्रग चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सिंथेसिस स्क्रीनेशन कराएंगे, तो उसमें बहुत सारे ड्रग ऐसे होंगे कि जो अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट देंगे, जो इसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि टॉक्सिसिटी कोई इफ़ेक्ट देगा। तो हम सिंथेसिस एग्जामिनेशन एंड स्क्रीनिंग, देखिए यहाँ पे सिंथेसिस एग्जामिनेशन एंड स्क्रीनिंग, सिंथेसिस में मतलब उसका मॉडिफिकेशन करते रहेंगे। मॉडिफिकेशन, आपका कोई ड्रग हो गया, वहाँ पे अगर ड्रग अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है, उसके कुछ फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं लेकिन टॉक्सिसिटी भी है, तो उसका हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। उसी को कहते हैं सिंथेसिस, मतलब उसके केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते रहेंगे और स्क्रीनिंग करते रहेंगे। फिर अगर हमें कोई अच्छा
कोई 10-20 सब्सटेंस हमें उस डिजीज़ के लिए यूज में मिल गया तो हम प्री क्लिनिकल ट्रायल में ले जाएंगे। प्री क्लिनिकल ट्रायल, फिर हम क्लिनिकल ट्रायल में ले जाएंगे। इसमें 3 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, 3। तो ये सब प्रोसेस करते करते हम कोई एक ही ड्रग मालिक्यूल को चूज़ करेंगे उस डिजीज़ के लिए। तो इसके बाद हम जो होता है प्रोडक्ट फेज 4 होता है, जहाँ पे हम ड्रग का डेवलपमेंट करा देते हैं और ड्रग को मार्केट में उतारते हैं। क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही हम ड्रग को मार्केट में उतारते हैं। तो यहाँ पर दिया है डिस्कवरी एंड डेवलपिंग ऑफ द वन ड्रग। तो हम किसी एक ही ड्रग को चूज़ करेंगे जो कि आपका मोस्ट डिजायरेबल इफ़ेक्ट होगा उसका। आपको समझ में आया होगा। हम एक और फिगर तुम्हें दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो हम कोई भी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट करते समय तो सबसे पहले हम ड्रग को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई डिजीज़, मतलब कि हम सबसे पहले डिजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे जिस डिजीज़ के लिए हमें ड्रग डिस्कवर करना है। फिर उसके जो आपका क्या हो गया, आइसोलेट प्रोटीन इन्वॉल्व इन डिजीज़, मतलब प्रोटीन आपका जो हो गया, जैसे कि आप समझते हो ना कि बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होता है तो हम बैक्टीरिया के द्वारा ही ड्रग को डिराइड करते हैं। तो इसी प्रकार से हम जिस कारण आपका जो डिजीज़ में इन्वॉल्व प्रोटीन है, एंटीजन है, प्रोटीन एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी है, उसको हम आइसोलेट करेंगे, उसको हम मतलब कि आइसोलेट कर लेंगे। उसके आधार पर ही हम ड्रग को डिस्कवर करेंगे कि आपका ड्रग को हम यूज करेंगे। तो डिजीज़ के आधार पे हम ड्रग को डिस्कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम ड्रग को डिज़ाइन करेंगे। आप ड्रग डिज़ाइन देखे होंगे कि मॉलिक्यूलर मॉडलिंग और वर्चुअल स्क्रीनिंग। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मॉडलिंग मतलब कुछ केमिकल स्ट्रक्चर में उसका बायोसिंथेसिस करते करते हम जब तक इसका इफ़ेक्ट अच्छा ना मिल जाए, तो ये सब हम देखते रहते हैं। फिर फाइंड ए ड्रग इफ़ेक्टिव, अंत में हम जब उसका बायोलॉजिकल टेस्टिंग और ड्रग डिज़ाइन करते करते एक प्रकार का इफ़ेक्टिव, जब डिजीज़ के अगेंस्ट हम इफ़ेक्टिव ड्रग का इफ़ेक्ट पा जाएंगे तो हम प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए लेके चले जाएंगे। अब जैसा कि आप समझ लिए हैं आगे, फिर इसके बाद हम रजिस्टर्ड कराएंगे INDA से, फिर हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए लेके जाएंगे, फिर हम INDA से अप्रूवल कराएंगे, फिर हम ड्रग मार्केट में उतार देंगे। तो ये सब आप गाइस समझ लिए होंगे, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो गाइस आप अच्छी तरह से ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट को समझ लिए होंगे। तो आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आपका टेलीग्राम चैनल पे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को शेयर करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि अदर बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस पर सुधार करेंगे। धन्यवाद।